सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। आज के इस वीडियो में मैं कुछ खास लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। नरक नाशक उत्पत्ति श्रृंखला का प्रीमियम एडिशन, जिसका मैं अनबॉक्सिंग कर चुका हूं डिटेल। अभी इसका रिव्यू करना बाकी है। तो उसका अगर ये जैकेट कवर निकाल दिया जाए, या डस्ट कवर भी बोलते हैं इसको, जो अभिषेक मलसुनी जी ने बनाया है, तो ये बन जाता है डीलक्स एडिशन। बस गोल्ड ग्लेडिंग का डिफरेंस रहेगा। डीलक्स एडिशन इस तरीके का आया था। जैसे इस कवर को रिमूव किया, ये ललित कुमार शर्मा जी का बनाया हुआ नागराज इसमें दिख रहा है। और जिस दिन मैंने अनबॉक्स किया था इस पार्सल को और इसकी डिटेल्स मैंने दी थी, तभी इसकी जो सिंप्लिसिटी है और एलिगेंसी है, मतलब इस नागराज की, उसको देखकर मेरा ही मन हुआ था कि मैं इसको ड्रॉ करूं। तो आज देखिए, मैं एक A4 शीट भी लेकर गया हूँ इसको ड्रॉ करने के लिए। और अभी मैं जितना समय मिलेगा 10-15 मिनट में इसको बनाने की कोशिश करूँगा। ये पेन है मेरे पास में, तो आपके सामने ही ड्रॉ किया जाएगा इसको। काफ़ी समय से मैंने ड्रॉ नहीं करा है, और पहले भी बता चुका हूँ कि मैं कॉपी करने में बड़ा मज़ा आता है मुझे। और इसकी जो स्वर्ण पृष्ठ है उसमें मैंने पढ़ा कि ललित कुमार शर्मा जी ने भी शुरुआत में, जो नागराज की शुरुआती 5 कॉमिक्स हैं, उनमें से कोई 2 कॉमिक्स को कम्प्लीटली उन्होंने कॉपी करके पूरी कॉमिक्स बना दी थी। संजय अष्टपुत्रे जी ने की बनाई हुई कॉमिक्स थी। तो उसको देख के मुझे भी जागा कि चलो मैं भी बनाता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसा बनता है या नहीं बन पाता है। लेट्स सी। इससे पहले भी मैंने काफ़ी डायग्राम्स ड्रॉ किए थे, बचपन में काफ़ी करता था मैं 90s में। पर तब मैं इंक पेन यूज़ करता था और ज़मीन पर बैठकर मैं बनाता था ड्राइंग। अभी खड़े खड़े वीडियो के लिए, लेकिन वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल और ठीक लगता था। ज़मीन पर बैठकर ओल्ड जो आर्ट वर्क है अनुपम सिन्हा जी का, वो मैंने काफ़ी कॉपी किया था उस समय।
अब तो बहुत साल में कोई एक बार मुश्किल से कर पाता है तो कर पाता है, नहीं तो नहीं कर पाता है। खैर टाइम देख लिया जाए, वीडियो में 8 मिनट हो चुके हैं, थोड़ा सा और समय है अपने पास और बना लिया जाए। कैसे तो प्रूफ हो ही गया है कि चित्र बनाना इतना आसान काम नहीं है, और प्रैक्टिस छूट जाने के बाद थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ। मुझे काफ़ी इजी लग रहा था, मैंने कहा इसको तो मैं बड़ी जल्दी बना लूँगा, पर नहीं, इजी नहीं है। फेस तो बिल्कुल भी ठीक नहीं बना है, कुछ करके इम्प्रूव करते हैं इसको।
तो खैर ये बना है नागराज 12 मिनट में बॉल पेन से। और फेस बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं है, ऐसा लग रहा है कि शरीर अलग है और फेस अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ललित शर्मा जी की इज्जत और बढ़ गई है मेरी नज़रों में ये एक्टिविटी करने के बाद में। ये देखिए, ये ओरिजिनल बनाया हुआ है, जो खुद से अपने वो थीम बनाते हैं कि किस थीम पे बनाना है और किस तरीके से इस कवर को डेवलप किया गया था, वो भी इस पे दिखा रखा है। ये एक प्रीमियम कलेक्टर एडिशन है। ये देखिए, तो इसमें किस तरीके से कवर डिज़ाइन किए जाते हैं। हालांकि मैंने कॉपी काफ़ी अच्छी तरीके से भी किया हुआ है, पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, बट उसमें सेवरल आवर्स लगे थे। मतलब मैं काफ़ी शांति से अपने हिसाब से बैठ करके धीरे धीरे करके मैंने मेजरमेंट्स लेकर बनाया था। बट इस तरीके से कॉपी करना भी देखिए इतना आसान नहीं है। जबकि ललित कुमार शर्मा जी हों या जो दूसरे आर्टिस्ट जिन्होंने कवर बनाए हैं, इसमें बता रखा है कि कवर किस तरीके से डेवलप हुए थे। तो ये कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिल जाता है प्रीमियम एडिशन और डीलक्स एडिशन दोनों में। अदरवाइज़ जो इंडिविजुअल एडिशन है उसमें ऐसा कोई मटेरियल नहीं है। तो इसमें नरक नाशक की पूरी जर्नी संजय गुप्ता जी के शब्दों में मिलती है हमको, और अदर जो आर्टिस्ट हैं या जो लेखक हैं और फैंस वगैरह हैं उनके भी लेटर हमको मिल जाते हैं। काफ़ी बड़ा ग्रीन पेज है ये देखिए। तो ललित कुमार शर्मा जी ने ये कवर किस तरीके से डेवलप करा, पहले उन्होंने रफ़ स्केच बनाया कंप्यूटर पे शायद, और इसके बाद उसको इस तरीके से फाइनलाइज़ किया, जो मैंने भी कोशिश की थी बनाने की, बना नहीं पाया ढंग से। और ये अभिषेक मलसुनी जी का कवर है, देखिए बहुत ही शानदार कवर मिला है, और यही प्रीमियम एडिशन की यूएसपी है। अदरवाइज़ डीलक्स एडिशन हमको इस तरीके का मिलता था 1500 या 1499 की प्राइस MRP के साथ में, पर उसमें ये जैकेट कवर नहीं मिलता था। ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी नोवेल्टीज़। और ये जो आर्ट है ये प्रीमियम एडिशन में काफ़ी बार मिलता है। इस तरीके का हमको ये जैकेट कवर मिल जाता है इस पर, अभिषेक मलसुनी जी का बनाया हुआ। और इसके साथ में जो है इसी आर्ट का हमको आर्ट कार्ड मिल जाता है, मैग्नेट स्टिकर मिल जाता है, और भी काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। तो बुक मार्क मिल जाता है, देखते हैं बुक मार्क में है या आर्ट ही नहीं है, चेक कर लेते हैं। बुक मार्क तो यही है, देखिए बुक मार्क में भी हमको ये आर्ट मिल जाता है। तो मतलब ये आर्ट अगर आपको पसंद आया अभिषेक जी का, तो आपको प्रीमियम एडिशन लेना पड़ेगा। डिफरेंस ये है कि इसमें एक गोल्ड ग्लेडिंग है पेजेस पे, और जैकेट कवर है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे टिन बॉक्स और अदर नॉवेल्टीज़ ज़्यादा हैं। और एक आर्ट को बनाकर फाइनलाइज़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। ये देखिए, आप चेहरे से पता लगा पाएंगे। नागराज के जो फ़ैन होंगे नाराज़ भी हो गए होंगे इस एक्टिविटी से। खैर, तो ये पेज भी एक वेस्ट हुआ, नो इशू। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं प्रीमियम कलेक्टर एडिशन और नॉर्मल एडिशंस में। इसके नॉर्मल एडिशन का अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू भी अवेलेबल है चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। और मुझे तो नॉर्मल एडिशन ज़्यादा अच्छे लगे। जो इंडिविजुअल इसके हार्ड बाउंड एडिशन है वो पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं। एक बात मुझे इसमें ठीक नहीं लगी, मैं बता देता हूँ आपको, साथ ही में इसको इंक्लूड कर लेते हैं। मुझे लगा था मैं स्केच का अलग से बनाऊँगा और इसका डिटेल रिव्यू अलग से लेकर के आऊँगा, बट जो स्केच की क्वालिटी है उसको देखने के बाद में मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया है। अब ये वीडियो इसी में कंटिन्यू रहेगा। आदि पर्व जो लेटेस्ट आया है 96 पेजेस 700 रुपीज़ प्राइस साथ में, ये भी काफ़ी ओवर प्राइस है। इसको लेकर काफ़ी बवाल ही मचा था। इस तरीके की जो बाइंडिंग होती है जो 96 पेजेस में संजय गुप्ता जी देने, देखिए यहाँ पे आपको कपड़ा दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्लू कलर का कपड़ा दिखेगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, देखिए। तो आप इसको ओपन करेंगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, मतलब बाइंडिंग उखड़ जाने का खतरा आपको नहीं रहेगा इसको ओपन किया जाएगा जब। बाकी 96 पेजेस का हार्ड बाउंड एडिशन विद बुक मार्क इतना कोई ज़्यादा कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि 96 पेजेस के तो काफ़ी हमने कॉमिक्स पढ़े हैं विदाउट बुक मार्क भी, विदाउट हार्ड बाउंड। हालांकि 700 रुपीज़ देने के बाद भी देखो यहाँ पे सलोटें मिल जाती हैं कुछ। और मैंने इसको ओपन करा यहाँ से, तो एक इसका बंच मेरे को थोड़ा अलग सा लगा, मतलब बाकी अलग से पैक हो, और ये इधर का एक बंच थोड़ा सा अलग से लगा। खैर, तो भी कपड़े का सपोर्ट है। बट यदि हम नरक नाशक उत्पत्ति श्रृंखला, जिसकी प्रीमियम एडिशन की प्राइस 2000 रुपीज़ रखी गई है, बाय द वे इसी के अगर इंडिविजुअल ये जो 4 कॉमिक्स का एक बंच है, ये उन 4 कॉमिक्स के नाम है, नरक नाशक, नरक नियति, नरक दंश, नरक आवती। इनके इंडिविजुअल जो हार्ड बाउंड एडिशन है वो सारे मिलाकर भी MRP 1050 रुपये होते हैं, तो उनसे जस्ट डबल है ये, और वो पढ़ने में आसान है। बट प्रॉब्लम ये थी कि ये जो स्वर्ण पृष्ठ बोलते हैं इनको, पहले ग्रीन पेज बोलते थे। अच्छा, गोल्ड ग्लेडिंग के चक्कर में हुआ है कि इसी मेरे वाले पीस में, ये देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये जो आप पेज खोलोगे ना, इसे
स्वर्ण पृष्ठ जो रेड कलर के हैं उसके कौन देखिए आपको बॉर्डर वाइट वाइट से दिखेगा। अभी गोल्ड ग्लाइडिंग की वजह से खिंच के हुआ है, जब बर्निंग हुई या ऑटोमेटिक है, क्योंकि बाकी के बॉर्डर तो वाइट है तो उनको देख के पता नहीं लगता कि क्या हुआ। पर ये जो डार्क बॉर्डर वाले हैं, ये देखिए कुछ आदि पर्व। अच्छा, इसी में आदि पर्व के एक्स्ट्रा 8 पेजेस थे। जैसा युगारंभ में 4 पेजेस आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं नाग प्रलय और प्रलय का देवता के, वैसे इसमें देखिए 8 पेजेस इसके आगे की स्टोरी है नरकनाशक के, जो आदि पर्व में कंटिन्यू होती है। तो अगर आप आदि पर्व परचेज़ करेंगे, चाहे 700 का ये हार्ड बाउंड एडिशन हो या फिर आप पेपर बैक लेंगे 500 का, तो उसमें जब स्टोरी शुरू होती है आदि पर्व में, ये देखिए, तो ये स्टोरी उसके कंटिन्यूशन में है। ये 4 पेजेस का समरी दिया हुआ है पूरा नरकनाशक उत्पत्ति श्रृंखला का, और उसके बाद में जो है जो वो 8 पेजेस थे वो इसमें नहीं है, मतलब उसके बाद से स्टोरी कंटिन्यू होती है। तो ये एक थोड़ा सा काफ़ी फैंस नाराज़ भी हुए थे कि अगर आपको आदि पर्व या पूरी स्टोरी पकड़नी है तो उसको आपको प्रीमियम एडिशन होना आपका ज़रूरी है या फिर डिलक्स एडिशन होना ज़रूरी है। ओनली फॉर दिस 8 पेजेस, 1 2 3 ये 8 पेजेस। और इसमें जैसे आपको नरकनाशक का जो यूएसपी है, उसमें जो नागराज का बचपन का और नागमणि का जो कनेक्शन दिखा रखा है, या उसका वो जो लम्हे दिखा रखे हैं उसके, वो काफ़ी अच्छे लगे, बन पड़े थे। इवन आदि पर्व की जो शुरुआत होती है देखिए, तो इसमें देखिए स्पर्म और एग और ह्यूमन एम्ब्रियो और नागराज का एक समअप दिखा रखा है इसमें, बहुत अच्छे तरीके से समअप किया है इसको। शुरुआत के आदि पर्व के कुछ पेजेस पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। इवन ये सीन भी काफ़ी बहुत शानदार है, शुरुआत तो काफ़ी शानदार हुई है। उसी तरीके से नागदंत का जो बचपन का पीरियड था वो इसमें शो नहीं हुआ है, ना तो आदि पर्व में और ना ही नरकनाशक उत्पत्ति श्रृंखला में। इसके इंडिविजुअल एडिशन आप मेरा रिव्यू देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो 4 कॉमिक्स हैं, 80 पेजेस के, 96 पेजेस का, 128 पेजेस का, उसका कंबाइंड एडिशन है ये। और इसमें पूरी जर्नी दिखा रखी है नरकनाशक नागराज की उत्पत्ति की श्रृंखला की। और इसके जो लास्ट के 8 पेजेस दिए हुए हैं, जो कि ना तो आपको नरकनाशक सीरीज ओरिजिनल में मिलेंगे, ना ही आपको आदि पर्व में मिलेंगे, जो सिर्फ इस प्रीमियम एडिशन या फिर डिलक्स एडिशन की जो रेड पेजेस हैं इन्हीं में आपको मिलेंगे। 84 पेजेस का एक्स्ट्रा मटेरियल दिया हुआ था इसमें। तो ये स्टोरी में आपको नागदंत का थोड़ा सा दिखा रहा है, नागदंत का बचपन जो है ना, वो बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में आपको। काफ़ी एस्थेटिक चित्र बने हुए हैं इसके। तो अगर ये पेजेस आपके पास नहीं है तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, मतलब कि आपको ये स्टोरी समझ नहीं आएगी आदि पर्व की, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ क्या होगा कि नागदंत का वो जो छोटा सा ओरिजिन है या वो एक घटना है, वो इसमें से मिस रहेगी। और जैसे ही आप आदि पर्व में आगे बढ़ेंगे और नागदंत का जो फर्स्ट अपीयरेंस आता है, वो डायरेक्टली उसका जो है एडल्ट के रूप में आपको अपीयरेंस मिलेगा। उसमें वो बचपन वाला पार्ट मिसिंग है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है काफ़ी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब ये आदि पर्व सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, 4 पार्ट शायद रखेंगे, आदि पर्व फिर नाग पर्व का ऐड है, उसके बाद में भी कोई और 8 पार्ट 4 पार्ट बोल रहे हैं लोग कि 4 पार्ट की चीज़ रहेगी। तो नाग पर्व उसका नेक्स्ट पार्ट रहेगा। तो नाग ग्रंथ के जो 4 पार्ट जब कंप्लीट हो जाएंगे, तब जा कर के उनका भी इस तरीके का कोई कलेक्टर एडिशन आएगा, तब मे बी वो 8 पेजेस उसमें डाले जाएँ। सेम उसी थीम को फॉलो करते हुए, जैसा युगारंभ में प्रलय का देवता के 4 पेजेस दिए गए हैं, वो भी आगे रिपीट नहीं किए गए। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। 4 कॉमिक्स हैं इसमें, जिसके इंडिविजुअल हार्ड बाउंड एडिशन में शो कर चुका हूँ, इसके अनबॉक्सिंग में भी, और इससे पहले उनके रिव्यू भी कर चुका हूँ। सेम वही स्टोरी है। डिफरेंस इसमें आता है ललित कुमार शर्मा जी का बनाया हुआ ये एक हार्ड बाउंड कवर, प्लस इसके ऊपर अभिषेक मलसुनी जी का बनाया हुआ जो है ये जैकेट कवर, जो कि इसकी यूएसपी है। मतलब डिलक्स एडिशन जब लोगों ने लिया तो सिर्फ इसी कवर की वजह से लिया, और प्रीमियम एडिशन जब लोगों ने परचेज़ किया तो उसमें ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट थी। ये पब्लिशर्स को समझ में आ गई आर्ट वाली बात। अदरवाइज़ युगारंभ का जो इस तरीके का डीलक्स एंड प्रीमियम एडिशन आया था, उसमें डीलक्स एडिशन में दोनों कवर मिल गए थे, बट प्रीमियम में नहीं मिले थे। बट अब उनको समझ में आ गया आर्ट की कीमत, कि जो बायर है वो आर्ट के पीछे रहता है, मतलब उस पर खर्चा करता है। तो उन्होंने उसी को मिस कर दिया कि डीलक्स एडिशन में जो है अभिषेक जी वाला कवर नहीं मिल रहा था। ऑफ कोर्स इसमें कुछ सिग्नेचर वगैरह मिल जाते हैं, और चाहे डीलक्स हो या प्रीमियम हो, इनका ये है कि इसमें 80 पेजेस एक्स्ट्रा मिलते हैं। हालांकि इन 80 पेजेस में भी जो मेन चीज़ है वो शुरुआत में संजय गुप्ता जी ने जो पूरी जर्नी लिखी है, इसकी पूरी जर्नी लिखी, नरकनाशक की जर्नी, किस तरह की शुरुआत हुई, कैसे आइडिया कंसीव हुआ, कैसे आइडिया डेवलप हुआ। फिर नितिन मिश्रा जी के कुछ शब्द हैं, विवेक मोहन जी के शब्द हैं इसमें, आलोक शर्मा जी के इसमें उद्गार लिखे हुए हैं, देखिए नितिन मिश्रा जी हैं, अनुराग कुमार जी ने, तो वो थोड़ा पढ़ने में मज़ा आता है। और फिर इसमें नरकनाशक सीरीज़
कि जितने भी कवर आर्ट्स आए हैं अब तक वो सारे एक एक करके दे रखे हैं, सारे ही कवर आर्ट दिखा रखे हैं इसमें। देखिए बैक से चलते हैं तो नरक आहुति हमारे सामने लास्ट कवर था, डबल स्प्रेड वाला 128 पेजेस। नरकदंश नरक नियति और नरक नाशक फर्स्ट कॉमिक्स था उत्पत्ति का। मकबरा और तक्षक ये इससे पहले कॉमिक्स आ चुके थे लेकिन ओरिजिन उसके बाद आया था। और ये कुछ है मृत्युजीवी, इन्फेक्टेड, चेहरा, आदमखोर, अभिशप्त, हल्ला बोल। तो ये नरक नाशक के कुछ कॉमिक्स है जिससे ये डेवलप हुआ और ये बता रखा है किस तरीके से कवर डेवलप हुए। तो इस तरीके का एडिशन मिल जाता है तो प्रीमियम एडिशन इस वजह से लोग खरीदते हैं। पर इसमें केवल मैंने ये प्रीमियम वाले पेज पढ़े हैं, वो मेरी मजबूरी थी क्योंकि उसको मैं हार्ड बाउंड में नहीं पढ़ सकता था, अलग जो इंडिविजुअल एडिशन है। तो भी आपको ये पेज थोड़े देखो यहाँ से अलग से दिख रहे होंगे, ये इतने पेजेस आपको थोड़ा सा एक अलग शेड आ रहा है इन पे, क्योंकि मैंने इनको पढ़ा है इस वजह से। तो ये पूरा पढ़ने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब इसकी बाइंडिंग जो है ना, चाहे इसका MRP 2001 की देखिए आप, कोई कपड़े का सपोर्ट नहीं है। 2000 MRP रखी है नरक नाशक प्रीमियम एडिशन की और 1500 रखी थी युगारम प्रीमियम एडिशन की, हालांकि इसके डिलक्स एडिशन की 1500 थी। तो उसमें पता नहीं ये बाइंडिंग इतने मजबूत क्यों नहीं करते हैं। तो कर सकते हैं, देखिए जैसे आदि पर्व है इसमें कपड़े का यूज़ किया गया है। और अभी मैं मनोज गुप्ता जी के जो करेक्टर एडिशन थे जैसे नागराज वृतांत 1, नागराज वृतांत 2 की बाइंडिंग मैं खुद देख चुका हूँ और त्रिफना और ड्रैकुला मुझे अभी तक मिले नहीं, पर काफ़ी तारीफ़ सुनी है उनकी भी। वैसी बाइंडिंग हमें चाहिए, एटलीस्ट ऐसे कपड़े का सपोर्ट मिलना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है भाई। तो प्रीमियम मैंने देखा क्योंकि पहले मैंने संजय गुप्ता जी की तरफ से जो कॉमिक्स थे बिल्कुल भी परचेज नहीं किए थे, अब मैं काफ़ी परचेज कर चुका हूँ। तो पहले मेरे मन में ऐसा होता था, मैंने जब नागराज वृतांत 1 लिया था, नागराज वृतांत 2 लिया था, मुझे लगा प्रीमियम जो युगारम वगैरह बहुत ही हाई लेवल की चीज़ें होती होंगी और मैंने कहा अपने लिए नहीं है। और बाद में जब लेने के बाद लगा तो अब मैं इस कंक्लूजन में पहुँचा हूँ कि बाइंडिंग एंड कॉमिक्स में राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता का वर्क मुझे बेटर लग रहा है। नोवेल्टीज़ में ऑफकोर्स संजय गुप्ता जी विनर हैं और दोनों ही चीज़ें दोनों तरफ से आ रही हैं। मतलब कुछ संजय गुप्ता जी की तरफ से मनोज गुप्ता जी प्रेशर में आकर के कुछ चेंजेस कर रहे हैं और इनकी तरफ मनोज गुप्ता जी तरफ से प्रेशर में आकर के संजय गुप्ता जी चेंजेस कर रहे हैं। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी नोवेल्टीज़ के मामले में संजय गुप्ता जी को फॉलो करें और कॉमिक्स और उसके बाइंडिंग की जो क्वालिटी है उसके मामले में संजय गुप्ता जी मनोज गुप्ता जी फॉलो करें तो अच्छा रहेगा। बाकी प्री ऑर्डर और उनमें जो फ्लोज़ हैं वो तो दोनों की तरफ से मिल रहे हैं। आज मैं एक लास्ट इसमें ये और ऐड करूँगा जो मैं कई बार बोल चुका हूँ अपने अनबॉक्सिंग वीडियोज़ वगैरह में भी, आप सबको याद भी होगा कि एक दिन ऐसा आया था जुलाई में, तो बहुत सारे प्री ऑर्डर एक साथ लगे थे राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से और राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से, जिसमें सुपर कमांडर ध्रुव की बालचरित सीरीज, राजनगर रक्षक सीरीज़ और एक और सीरीज़ थी सिटी विदाउट हीरो सीरीज़ और आखिरी सीरीज़, ये इनके प्री ऑर्डर लगे थे संजय गुप्ता जी की तरफ से, प्लस डोगा के भी कुछ थे और मनोज गुप्ता जी की तरफ से खजाना, खूनी खानदान और ड्रैकुला और त्रिफना का कलेक्टर एडिशन उनके प्री ऑर्डर्स लगे थे। तो उस दिन मैंने सारे ऑर्डर किए थे, ये मनोज गुप्ता जी वाले व संजय गुप्ता जी वाले, और अभी तक वो 2 महीने लगभग होने वाले हैं, अभी तक वो कहीं उसकी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही। और सबसे बड़ी जो हर्ट करने वाली चीज़ वो ये है कि उसके बाद दोनों ही पब्लिकेशन, चाहे मनोज गुप्ता जी हो संजय गुप्ता जी हो, नए नए प्री ऑर्डर लेकर के आ रहे हो, पूरा भी कर रहे हैं। आज ही मैंने सुना है कि हु एक सीरीज़ थी 8 कॉमिक्स की जो संजय गुप्ता जी लेकर के आए उसका प्री ऑर्डर, और वो आ चुका है स्टोर्स पे डिस्पैच होने के लिए। तो ये चीज़ें हर्ट कर देती हैं। अगर मैंने खुद ने बालचरित सीरीज संजय गुप्ता जी के डेस्क पे देखी थी, उन्होंने शो किया था कि ये रेडी है स्टॉक, बहुत पहले, ये मैं 2 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, तो स्टॉक रेडी है, सारा काम रेडी है, तो आप नया प्री ऑर्डर लगा के उसको पूरा क्यों कर रहे हो? आई थिंक इसलिए क्योंकि मेरे जैसे जितने भी बायर्स हैं उन सब लोगों ने प्री ऑर्डर दे दिए, पैसे पब्लिशर के पास में या जो सेलर्स के पास पहुँच चुके हैं, तो वो निश्चिंत हो चुके हैं उनको कि भाई ये तो अपने हुए कस्टमर्स, तो अब आप खजाना या खूनी खानदान का कितना भी लेट लाओ कोई दिक्कत नहीं है, वो पैसे तो आपको आ गए, मिल गए आपको। सेम वही बालचरित सीरीज, पेपर वे, क्या राजनगर रक्षक जी के बारे में बोलूँगा। और बाकी जो नया है जैसे आई स्पाई वाला जो सेट आया नागराज का, या फिर हु सीरीज़ आई, इवन मनोज गुप्ता जी की तरफ से भी नए प्री ऑर्डर लगे और वो डिलीवर हुए, तो उससे बड़ा चीटेड फील हो रहा है। मतलब कि जिन कस्टमर्स ने पैसा आपको दे दिया पहले, उनसे आप निश्चिंत हो गए, उनका आप प्री ऑर्डर पूरा नहीं कर रहे और नए नए आप लगा के पूरा कर रहे हैं। इसका मुझे लॉजिक समझ नहीं आता। कलेक्टर एडिशन में फिर भी समझ सकता हूँ कि आपको ग्रीन पेजेस लिखने हैं या कुछ करना है, उसमें समय लगता है, बट पेपर बैग तो रेडी होना चाहिए। अगर आप हु की सीरीज़ प्रिंट कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, तो वो भी डिलीवर कर सकते हैं। तो इससे इतना चीटेड फील हो रहा है मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि एक बार ये प्री ऑर्डर पूरे हो जाएँ
मुझे नहीं लगता कि अब लोग इतने ज़्यादा प्री ऑर्डर करेंगे एक बार फंसने के बाद में। इसके बाद हो सकता है कोई नए लोग जुड़ें तो वो एक अलग बात है। और मे बी ये कि पता नहीं कैसा एक अजीब माहौल चल रहा है कि राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी का भी थोड़ा मनीष गुप्ता जी का भी एक अनाउंसमेंट आने वाला है। लोग वेट कर रहे हैं उसका। 15 अगस्त को ड्यू था वो अनाउंसमेंट, अब मे बी 25 अगस्त को आए। तो देखते हैं उसके बाद में क्या होता है। तो मार्केट बड़ा अनस्टेबल से चल रहा है, इस वजह से हो सकता है इन्होंने दोनों गुप्ता ब्रदर्स ने जितने भर भर के प्री ऑर्डर्स ले लिए कि भाई ले ली जाए इनसे और देखते हैं क्या होता है, पर उनको पूरा नहीं कर रहे हैं। स्ट्रेंज है वास्तव में। उन्होंने देखा कि जो खर्चा कर सकते थे उन पर उनसे तो पैसा ले लिया, अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट किसी और प्रोडक्ट पर खर्चा कर सकते हैं उनसे और पैसा लीजिए, जो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। अब इसमें काफ़ी सारे लोग इसमें पक्ष में भी बोलेंगे कि देखिए सर आपके पास में चॉइस होती है और प्री ऑर्डर का मतलब ही ये होता है कि पहले ऑर्डर लिया जाता है, तो उसकी डिलीवरी कोई फिक्स नहीं होती है। उसमें साफ लिखा होता है कि आप सभी जानते हैं कि प्री ऑर्डर है, जैसे ही पब्लिशर से स्टॉक प्राप्त होगा वो आपको डिस्पैच कर दिया जाएगा, एग्री। बट ऐसा थोड़ा ना होता है कि मैंने जब शुरुआत में क्वेरी भी करी थी तो लोगों ने बताया कि 15 दिन में हद करके 1 महीने में सारे प्री ऑर्डर्स कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो आप तो ऐसे तो अटका के रखोगे, ऑनलाइन कोई रेंडमनेस है इसमें, सीक्वेंस बिल्कुल नहीं है। जब खजाना खूनी खानदान, त्रिफना, ड्रैकुला का एक साथ लगाया था, या बालचंद सीरीज और बोर एंड ब्लड सीरीज जो भी है उन सबका एक साथ लगा था, तो एक साथ पूरा होना चाहिए, अदरवाइज सीक्वेंस पूरा होना चाहिए। पहले जो प्री ऑर्डर लगे पहले वो कंप्लीट होनी चाहिए, देन उसके बाद वाले कंप्लीट किए जाने चाहिए। मेरा व्यू था, आपका जो भी व्यू हो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा इस नरक नाशक उत्पत्ति श्रृंखला के प्रीमियम एडिशन के डिटेल रिव्यू के साथ में, और थोड़ी सी अपने प्रयास के बारे में। अंत तक बनने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।